हो जाता है। तो पुण्य यदि बढ़ता रहे, पुण्य होता रहे हमेशा, तो वो आती रहेगी। इसीलिए उसका नाम दौलत है। क्यों? क्योंकि वो कहीं से किसी को 2 लात मार के आती है तो आपके घर में आती है। हंस दिया ना? हंसना भी तो जोर से हंस लेना। मंदिर पे हंसा रहा सबके, आज नहीं हंसाएगा। आप रुके रहना चाहो रहो, कोई बात नहीं। 2 लात मार के कहीं से आती है बेचारी, और फिर करोड़पति बनाती है कि नहीं? 2 लात मार करके हमारे घर में आती है तो हम करोड़पति बनते हैं। करोड़पति बनते बनते पुण्य जैसे छिन्न हुआ, पुण्य खत्म हो गया, फिर हमको भी 2 लात मार कर गई, फिर भी कोई पति बनाए हमको, फिर भी पति बनाते हैं। किसी को रोडपति बना देते बाद में। पहले बनाए तो करोड़पति बनाए, जब आए हमारे घर में, जब छोड़ करके नमस्कार कर जाती है तो फिर भी पति ही बनाते। क्या बनाते? लेकिन रोडपति बना देते हैं। है तो पति। तो दौलत इसका नाम इसीलिए। 2 लात मार कर किसी को आती है, फिर जब जाती है तो 2 लात मार के जाती है, लेकिन उस घर को छोड़कर जाती नहीं जहां पर और पत्नियों का पैसा आकर के जितना भी कमाई है आकर पत्नी के हाथ में आ जाए, फिर स्पेंडिंग भले तुम कर दो रात भर, लेकिन पत्नी के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वही स्वरूप है। वो स्त्री है। पैसा जो स्त्री है, जैसे मैं अभी नाम लू कुछ कुछ, पैसा स्त्री है। कपड़ा क्या है? स्त्री है कि पुरुष है? अलग अलग सब कुछ है ना। मोटर कार क्या है? घर क्या है? दुख क्या है? दुख स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री है कि पुरुष है? सोचो आप। और पैसा क्या है? स्त्री है। तो उसी प्रकार से जहां पर बेटियों का लालन पालन ठीक तरह से होता है, स्त्रियों का बड़प्पन होता है, और हालांकि भगवान की भी सेवन होता है, साधु संतों का सेवन होता है, माता पिता का इज्जत होता है। और फिर याद रखना, ऐसे मत सोचना कि मैं स्त्री लोग के बड़ाई करता चलूंगा। बात ये नहीं है, गृहस्थी की बात है। जहां स्त्रियों का बड़ाई होता है तो फिर स्त्री पति का आदर ही करते हैं। स्त्री पति का आदर ही करते हैं हमेशा। और उसी प्रकार से पार्वती जब प्रसन्न हो, तपस्या संपन्न हो गया उसका, तो अब क्या सुनाते? जैसे मैंने नहीं बोला कि भगवान कितना हमको चाहते हैं, वो वाली जरूरी बात है। हम कितनी भगवान की सेवा करते हैं वो तो एक बात है। हमारे एक गांव में एक साधु नाम के, आज भी उसके नाम लो कि साधु फूफा, तो आधा गांव तो हंस पड़े। कहा हुए खेल अपने में बस जुटा रहे बेचारा। जब एकादशी आवे, जब कृष्णाष्टमी आवे, 2 रोज कर ले। कभी कभी भी नहीं डाउट हो जाए ना, कभी कभी बोले आज भी है, बोले कोई आज भी मनाए, कोई कल भी मनाए, वो दोनों रोज मनाए। लेकिन किसी को पता नहीं, कुछ नहीं हुए उससे। कोई भी नाम लो, जब साधु फूफा हंसने लगे। काहे? बोले कितना वो करी, वो जाने उसके काम जाने, भगवान उसके मिली या ना मिली वो जाने उसके काम जाने। लेकिन मेरे कहने का क्या मतलब है भाई बंधु, कैसे हम जाने कि भगवान प्रसन्न है? अब देखो, उधर पार्वती इधर सेवा कर रही है, शिवजी क्या कर रहे हैं? शिवजी का तो पिछले जन्म का सती से बिछो हो गया है। अब शिवजी क्या करते हैं? देखो, वो गली गली घूमते हैं और रामायण को सुनते हैं, क्योंकि अकेले हो चुके हैं, सती का बिछो हो गया। गली गली घूम करके राम का कथा सुनते। कहीं कहीं कोई बोले कि कुछ बोल दो राम के बारे में, तो राम के बारे में बोल दे। सत्संग करते, यानी गाथा करते, भगवान के बारे में सुनते। शिवजी ऐसा करते। अब ये अकेल है। तो भाई बंधु, कभी भी समय मिले तो रामायण आज भी मिलता है, यूट्यूब में भी अब आ गया है। सुनिए इसको एक बार जरा, आप सुनिए, आप सुनते रहिएगा। जैसे मैंने कहा, कैसे पता चले कि भगवान कितना चाहते हैं? जब सुनने से आनंद मिलने लगेगा। यू रियली एंजॉय। जब एकदम एंजॉयमेंट होने लगे तो समझ लो कि भगवान प्रसन्न है आपसे। तो वहां पर क्या होता है? ऐसे ही शिव जी के पास में घूम रहे थे, सब बगल कथा सुनते थे, भगवान राम प्रकट हो गए। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आई नो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट, बट फिर से बोलो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं ना, शिव जी के पास में राम भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो राम जी क्या बोलते शिव जी से? देखो, भगवान से कैसे बात करते हैं। अब शिव जी और राम जी कैसे बात करते हैं, भगवान से कैसे बात करते, चलो इस चौपाई के बाद में हम बोलेंगे।
पार करना सामोला मर जाना राम से जो बेड़ा पार होए उससे वो पार करना सामोला मर जाना हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम। इसी प्रकार से शंकर भगवान राम जी के पास, राम जी, क्योंकि शंकर भगवान जो है हमेशा राम नाम का जपते रहते, और शंकर भगवान ही है जिसने इस रामायण का काव्य किया सर्वप्रथम। और सुनाया किसको? शंकर भगवान ने किसको सुनाया इस कथा को? अपनी ही धर्म पत्नी को, पार्वती जी को। और छोटी सी बेटी जब पार्वती है तो वो भी और तपस्या करती है। उसी प्रकार से जैसे जब सीता माँ भी छोटी सी थी, सीता माँ भी तपस्या बहुत की थी। राम ऐसे ही नहीं उसके घर पर आ गए थे और धनुष को भंग किया और उसको अपना लिया। सीता छोटी सी बेटी थी, एक चिड़िया को पालती थी। बच्चे लोग जो भी करते हैं सब भगवान का देन होता है। और कितना वर्ष तक ये भी याद रखना, 10 वर्ष तक, 10-11 वर्ष तक बच्चे जो करे उसको करने देना चाहिए। और हालांकि यदि भगवान को उसमें साथ में ले ले, कोई मूर्ति से प्रेम करे इत्यादि। तो सीता माँ एक चिड़िया को पालती थी, चिड़िया को पालती थी। तो एक दिन वो चिड़िया को पालती थी तो एक चिड़िया, एक मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड, 2, तो एक केज में वो रखी सीता। तो एक दिन, याद रखना ये कथा आपको कभी फिर नहीं मिलेगा कहीं, ये बहुत सुंदर बात है। तो चिड़िया को पालती थी। तो एक दिन चिड़िया कुछ बोले, इसको लगे कि कुछ हमसे बोले हैं। तो पूछी कहा बोल रहे? तो बोले देखो, बोले तुम्हार, बोले कुछ दिन में बोले शादी हुई जी, बोले। तो ध्यान देख सुनी जरूर से, बोले कि कुछ दिन में तुम्हारी शादी हुई जी, बोले। तो बोले अच्छा बताओ। अब कोई इतना बात बोल दे, चिड़िया हो कि जानवर, तो कितना भारी बात ना। तो बोले अच्छा बताओ, बोले कैसन वर रही? अरे बोले तुम्हारे पिताजी बोले यज्ञ करे जाए और एक बहुत राजा आई, बोले राजा आई, बहुत सुंदर रही, बहुत छोटा रही, बहुत सुंदर रही, और उससे तुम्हारा विवाह होगा। बोले हम तो सुना, सीता उससे पूछे, बोले हम तो सुना बहुत राजा आई है, बोले पता नहीं कौन हमें वो छोटा से रही, बोले कैसे हमके जीत ले, बहुत भारी धनुष है। बोले चिंता मत करो, बोले चिड़िया बतावे सीता से। तो बोले कैसे हम करी कि बोले तो वो व्यक्ति हमें मिल जाए। बोले तुम इस नाम के जपो, बोले चिड़िया बतावे उसे। चिड़िया पाली से सीता को कटघरा में रखी से, केज में, फिर भी बतावे। बोले एक काम करना, बोले सीताराम 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 सीताराम, इस मंत्र का तुम जप करो, बोले तुम्हें बोले अच्छा वर वही मिल जाई जोन, बोले और राजा के रूप में आई, बोले एक संत के संगे आई। तो बोले अच्छा अब ऐसे करो, ये बात सुनने वाली बात देखना आप आए। बोले अब अच्छा ऐसे करो, चिड़िया बोले ना ऐसे करो, बोले अब हमें दोनों बोले छोड़ दो, हम लोग जोन काम बताएगा आपके बताए दिया, आप बोले केज में नहीं रखो, बोले छोड़ दो, बोले हम लोग के फरार कर दो अच्छी तरह से, पुलिस हम लोग के फरार कर दो। आपके तो बता दिया, आपके तो एक दूल्हा राजा आई हैं और आपको ले जाई हैं, आप फुर हो जाओगे, यहाँ से फरार हो जाओगे। बोले हम लोग यहीं फंसा रहेगा, बोले हमें अभी से फरार कर दो। तो सीता माता बोले नहीं, इतना सुंदर बात आप बताया, आप बोले आगे के भी हमें बताएगा, बोले आप हमारे जीवन में रहो। तो बोले गुस्साइन ना, बोले हम लोग यहाँ बंद रही, बोले कि कहाँ का अच्छा बात है, बोले हम लोग बंद रही यहाँ केज में, कहाँ अच्छा बात है, बोले फरार कर दो हम लोग के दोनों। तो सीता बोले ऐसे करो, तुम्हारा आदमी जो है वो तो कुछ बोले नहीं है, बोले उसके फरार कर दे, बोले तुम में हम रखे रहेगा। तो जो फीमेल वाली रही उसको रख लिया, उसको रख लिया जब, और मेल वाला चले गए तो अभी अकेले होगी बेचारी रोती। बोले अब तो हम और रोएगा, हमारा आदमी तो चले गए हैं, दूसरा पक्षी चले गए, बोले अब हम रोएगा। बोले हाँ वो तो चले गए, आपको रखना क्योंकि आप हमको सब बात बताएगा।
तो उसने क्या कहा, बोले देख, वो चिड़िया जो थी, देख बोले सीता, मैं रो रहा हूं अपने पति के लिए बोले, और मैं गर्भवास हूं बोले, मैं गर्भवती हूं, 2 बच्चे हैं हमारे। जैसे आज मैं बोले अपने पति के वियोग में रो रहा हूं और तुम हमको और छोड़ नहीं रहे हो, हमको फरार नहीं कर रहे हो, हम तो मुक्त नहीं कर रहे हो। बोले एक समय ऐसे आई बोले, श्राप देता हूं बोले, याद रखना एक दिन बोले ऐसे तुम्हारे भी साथ होगा, और क्या होगा, तुम्हारे पास से और तुम अपने पति से दूर रहोगे और तुम भी बोले गर्भवास इसी प्रकार से रहोगे। इसी कारण से सीता माता जा करके और गर्भवासिनी ही थी जब वहां पर, और कहां पर जा करके वाल्मीकि के आश्रम में, और वो 2 अलग हो गए थे। अब आप सोचना कौन सी बोली स्टार्टिंग में, मैं बोलता रहा कि सुन ली कथा को, बात दोहराऊंगा नहीं। इसी कारण से सीता मां गर्भवासिनी के समय, आज भी बात कहीं कहीं उठता है ना कि कैसे गर्भवास के समय वो अकेल पति से बिछो हो गई, श्राप उसको मिला था। तो आज पार्वती जी को श्राप नहीं, उसको तो वरदान ही वरदान मिल रहा है। और शंकर भगवान जब प्रकट हुए, क्षमा करना, राम भगवान जब प्रकट हुए शंकर भगवान के समक्ष में, तो बताया कि देख, और तुम्हारे पिछले जन्म की जो अर्धांगिनी है सती जी, उसने तपस्या किया है, तपस्या करके वो अपने माता पिता के घर पर है, और तुम जा करके और उनसे विवाह करो। क्योंकि राम और शिव जो हैं, जगह जगह पर राम और शिव मिलते हैं, राम और शिव सब एक ही हैं, राम कृष्ण भी एक ही हैं। इसी प्रकार से परिवार सब बनी रहे, पूजन पाठ सब साथ में हमेशा करते रहे जिस घर में, और रामायण इत्यादि होता है जहां पर भी पति पत्नी, क्योंकि शंकर भगवान माता पार्वती से कहे हैं किस प्रकार से कथा को बड़े सुंदर ढंग से, और सुने गणेश जी, सुने कार्तिकेय जी, सब सुनते हैं उनके बच्चे संतान, पूरे गांव वाले। आजकल की समाज में तो क्या होता है, बोले कि शुरू में शादी है तो बोले पत्नी बोले, पति बोले पत्नी सुने, फिर थोड़ा दिन बाद 1-2 साल जब हो गए तो बोले कौन सुने हैं, बोले पति बोले पत्नी बोले पति सुने। फिर 4-5 साल जब हो गए तो बोले पत्नी भी बोले पति भी बोले बच्चे भी बोले, तो बोले सुने कौन, बोले पड़ोसी सुने।